नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार टीवी। जिला पंचायत सभाकक्ष में बुधवार को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस का आयोजन राज्य शासन के निर्देशानुसार हुआ। कार्यक्रम में राजिम विधायक रोहित साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने परिसर में आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सभाकक्ष में आपातकाल की घटनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, नगर पालिका अध्यक्ष रिखीराम यादव, उपाध्यक्ष आसिफ मेमन, गरियाबंद भाजपा मंडल के अध्यक्ष सुमित पारख, जिला पंचायत सभापति शिवांगी चतुर्वेदी, जिला पंचायत सीईओ मरकाम अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। लोकतंत्र सेनानी और मीसाबंदी कुटेना निवासी लोचन साहू एवं स्वर्गीय शिवनारायण तिवारी के सुपुत्र गुरु नारायण तिवारी को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर प्रभात रंजन ने आपातकाल के प्रभावों की जानकारी दी। विधायक रोहित साहू ने कहा कि 25 जून 1975 भारत के इतिहास का काला दिन है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किए जाने के बाद आपातकाल लागू हुआ, जिसने विपक्ष की आवाज दबाई और देश को तानाशाही के अंधेरे में धकेल दिया। 21 महीनों तक देश ने डर, दमन और अत्याचार का सामना किया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को देश की आत्मा बताते हुए इसके पालन को प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। 25 जून 1975 को जो काला अध्याय के रूप में, काला दिवस के रूप में हमारे देश की संविधान को तोड़ने के लिए, इस देश को खत्म करने के लिए जो 25 जून को आपातकालीन घोषित किया था, आज इस बात को लेकर हमारी भारत सरकार या हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से ये दिन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस दिन को याद कराने के लिए आज आयोजित सभा हुआ है। आपातकाल के काला दिवस का जो कुछ जानकारी है, उस जानकारी को लेकर हमारे बहुत बुद्धिजीवी लोग हमारे उस समय आपातकाल के समय में जो अपनी त्याग, तपस्या, बलिदान जो दिए, ऐसे हमारे मीसाबंदी के हमारे परिवारजन, हमारे वरिष्ठ नेताओं और हमारी जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित होकर के आज 25 जून 1975 की काला दिवस के अवसर में आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाने के लिए और इस बात को लेकर के जो हमारी संविधान को तोड़ने का, हमारी संविधान को खत्म करने का जो काम इस कांग्रेसियों के माध्यम से जो हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो हमारे देश की संविधान को तोड़ने का, खत्म करने का आपातकाल घोषित किया था, उसी को लेकर के एक चर्चा का कार्यक्रम रखे थे। इस चर्चा में सभी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हमारे क्षेत्रवासी प्रबुद्धजन यहाँ उपस्थित होकर के इस बात की सब अपने अपने अनुभव का साझा भी किए हैं। और मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसके माध्यम से वो दिन को हम जन जन तक पहुंचा। इस देश की भारत माता की सेवा के लिए, भारत माता के साथ जो पूर्व में जो अन्याय हुआ है वो अन्याय कभी ना हो, इस दिशा को लेकर के, इस बात को लेकर के सभा आयोजित किए थे। आज इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जो ये अध्याय दोबारा लौट के ना आए, इस बात को लोग भूले ना, इस बात के लिए सचेत रहे, सावधानी रहे और इस भारत माता की सेवा के लिए हम सब एक साथ मिल के काम करें, यही भावनाओं के साथ आज आयोजित हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो दिन है 25 जून, जो इतिहास के उस काले दिन को, काले अध्याय को याद दिलाती है, जिसको याद रखना आने वाली सभी पीढ़ियों को बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आज का दिन अगर हम भूल जाएंगे तो एक समृद्ध भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते। जिस प्रकार से 1947 को हमने आज़ादी की उस चिड़िया को उड़ते हुए देखा था, उसी प्रकार 1975 के उस तिथि जब 25 जून को उसको संविधान को कुचले बराबर, हमारे संविधान के हत्या के बराबर वह तिथि आज भी याद आती है। आज समाज को बतलाने की आवश्यकता है कि 25 जून को क्या हुआ था, वो 1975 को क्या हुआ था, हमारे पीढ़ियों ने क्या दंश को झेला था और किस प्रकार से भारत की संविधान के, भारत की लोकतंत्र की हत्या हुई। ये बात हम जब तक जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य जब तक इतिहास को याद नहीं रखेगा तब तक अच्छा भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। इस भाव को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आने वाले समृद्ध भारत, सशक्त भारत बनाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करने के लिए एक व्यक्ति को इतिहास से जोड़ने का भाव के साथ आज का यह कार्यक्रम था।